पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन का जिले में नहीं दिख रहा कोई असर, फिर भी सब्जी के दामों में हो रही वृद्धि। विभिन्न संगठनों ने सौंपा मुख्यमंत्री को ज्ञापन। शासकीय अध्यापक संघ ने की सहायक शिक्षक और व्याख्याता पद नाम देकर शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग। वन कर्मचारी संघ ने दिखाई नाराजगी, कहा सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं मुख्यमंत्री। चिटफंड कंपनी से निवेशकों का पैसा लौटाने की मांग को लेकर सर्वहित फाउंडेशन ने सौंपा ज्ञापन, कहा चिटफंड कंपनी से पैसा वापस नहीं मिला तो नहीं देंगे बीजेपी को वोट। तालाब में डूबने से एक युवक की मौत और वारासिवनी के कासल शॉपिंग हब का हुआ प्री लॉन्च। और अब समाचार विस्तार से। देश के विभिन्न भागों में किसान आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन बालाघाट जिले में किसान आंदोलन का असर नहीं है। हालांकि अधिक दूर से आने वाला आलू और प्याज की आवक नहीं होने से इन सामानों के मूल्यों में मामूली वृद्धि देखी जा रही है। हाँ, सब्जियों के मूल्यों में थोड़ा उछाल जरूर देखा जा रहा है। पद्मेश न्यूज की टीम ने रविवार को थोक सब्जी मंडी का जायजा लिया। यहां सब्जी के थोक व्यापारी राकेश सेवईवार ने बताया कि किसान आंदोलन का जिले में कोई असर नहीं है। उन्होंने बताया कि आलू प्याज की आवक कुछ कम हो रही है। सब्जियां बाहर से आ रही के लिए आई है। अभी लगभग हमारे पास 100 से 150 किलोमीटर की जो रेंज में सब्जियां उगाते हैं किसान, वो भरपूर हमारे बालाघाट में लेके आ रहे हैं, पर उससे जो दूर से है गाड़ी दूसरे लोग पकड़ने के कारण वहाँ से नहीं आ पा रही सब्जी का यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। पर जो बाहर से आलू प्याज ये आ रहा था, थोड़ा उसमें कमी आई है। कैसे मन देख रहे हैं आप? अभी हमारे पास जैसे पहले 5 और 6 रुपए किलो में प्याज चल रही थी, तो आज 8 रुपए किलो प्याज हो गई है। जैसे हम लोग भटे 5-6 रुपए बेच रहे थे, तो आज 13 रुपए 12 रुपए किलो हो गए। यानी माल आ रहा है पर थोड़ी सी कीमत में वृद्धि हुई है। तो माल भरपूर आ रहा है? माल भरपूर है, पर जिसमें जो चीज़ बाहर से आना था 150-200 किलोमीटर की रेंज की दूर से, वो नहीं आ पा रहा है। इसी तरह थोक सब्जी व्यापारी संघ के अध्यक्ष बबलू साहब ने बताया कि यहां किसान आंदोलन का कोई असर नहीं है। किसान आंदोलन की बात की जाए, 1 जून से 10 जून तक किसान आंदोलन किया जा रहा है। किसान अपनी फसल नहीं लेके आ रहा है। क्या आप पे कुछ ऐसा असर लग रहा है क्या? मेरे पास तो कोई ऐसा है नहीं। मेरे पास जितना माल आता था उतना ही आ रहा है। और क्या बोलते हैं, किसान आंदोलन का बालाघाट में कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा, दामों में कोई उछाल आया? दामों में 19-20 रहता है, जो हर बार बाजार जैसे रहते हैं, कम ज़्यादा माल होता है, तो जो जितना उछाल आता है उतना ही है। हाँ, सब्जी खरीदने वाले कुछ लोगों का कहना है कि सब्जी के दाम कुछ बढ़ गए हैं। अच्छा, क्या जैसे किसान आंदोलन को लेकर के कुछ असर पड़ा है यहाँ पर? सब्जी उब्जी आ रही है मार्केट में? क्या कीमत में ले रहे हैं आप अभी क्या कीमत में ले रहे हैं आप? 18-19 है करेला, पहले 25 और अभी बढ़ गए। कितना बढ़ गया? ₹1 2 रुपया ऐसे बढ़ा दिए। मतलब यह है कि सामान महंगा हो गया है किसान आंदोलन को लेकर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बालाघाट आगमन के दौरान अनेक संगठनों द्वारा उन्हें ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें पूरी करने की गुहार लगाई। शासकीय अध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर अध्यापकों को जस का तस शिक्षा विभाग दिए जाने की मांग की। इस संबंध में शासकीय अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष रितेश गेडाम ने बताया कि मुख्यमंत्री से सहायक शिक्षक और व्याख्याता पद नाम की मांग की गई है। सर, आज आपने ज्ञापन सौंपा मुख्यमंत्री जी के पास, क्या मांग थी आपको? देखिए, हमारी मांग प्रमुख रूप से यह है कि विगत 29 तारीख को जो कैबिनेट से जो प्रस्ताव पारित हुआ है अध्यापक संवर्ग के मामले में, हम लोग उससे नाखुश है, नाराज है। अध्यापक संवर्ग अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। कारण ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई विभिन्न मंचों से घोषणा किए थे कि अध्यापकों को शिक्षा विभाग में बराबर का पद नाम और आपको सेवा शर्त दी जाएगी।
लेकिन क्यों नाराज हैं आप? हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा रहा है कि आपको 10 का 10 शिक्षा विभाग दिया जाएगा, शिक्षा विभाग में आपको शिक्षक के नाम से जाना जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश की कैबिनेट से जो प्रस्ताव पारित हुआ है उससे हम लोग बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। नाखुश होने का कारण ये है कि हमको नया कैडर बना के दे दिया गया है। कैसा कैडर? जिस प्रकार से शिक्षा कर्मियों को अध्यापक के नाम से कैडर दिया गया था, अभी वर्तमान में राज्य शिक्षा सेवा के तहत में नया कैडर दिया जा रहा है और एक नया पदनाम दिया जा रहा है, जहां पर प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक या फिर वरिष्ठ शिक्षक ऐसे पदनाम रहेंगे। जबकि हमारी मांग ये थी कि हमको सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता जैसा स्कूल शिक्षा विभाग का जो पैटर्न है उसी के हिसाब से हमको पदनाम और सेवा शर्त दी जाए। तो क्या कहते हैं मामा जी? मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है, हमने उनको ज्ञापन के माध्यम से हमारी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बोले कि हम आपका ध्यान रख रहे हैं और आगे भी जो भी कुछ गुंजाइश बनती है और जहां कहीं भी यदि आपकी मदद को ज़रूरत है हम तैयार हैं और हम आपकी मदद करने के लिए खड़े। इसी तरह लिपिक कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। संघ के पदाधिकारियों ने वेतन विसंगति दूर करने की मांग की। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से जो भेंट हम लोग सब कर रहे हैं वो हमारी रमेश चंद्र शर्मा जी के द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी, जिसमें हमारी 23 मांगों को अनुशंसाएं किए हैं, उस मांग को लेके हम पुनः आज माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट कर ज्ञापन सौंपने वाले हैं। आप लोग उसमें हमारी वेतन विसंगतियाँ हैं। मेन मुख्य मांग है कि हमारी सहायक ग्रेड 3 को 1900 से 2400 की मुख्य मांगें हैं। उसके बाद में हमारी लेखापालों की है विसंगतियाँ, उसको लेके हम आज ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। इसी तरह पिछले 11 दिनों से हड़ताल कर रहे वन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सीएम कई बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन आश्वासन को पूरा नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ आपकी मांगों पे, क्या कहा उन्होंने? मुख्यमंत्री ने एक ही सूत्र में कहा कि बोले आप पहले हड़ताल वापस करें, उसके बाद ही कोई बात होगी। तो क्या विचार किया आपने? नहीं, तो पहले भी उन्होंने ऐसा किया था ना। पहले भी उन्होंने कई बार हमारे साथ ऐसे ही कि हम तो सितंबर से चला रहे हैं कार्यक्रम। सितंबर में भी उन्होंने आश्वासन दिया, फिर जनवरी में आश्वासन दिया, फरवरी में आश्वासन दिया। वो आश्वासन नहीं देते चले आ रहे हैं कि आप ऐसा कर लोगे तो ऐसा कर दूंगा, पर कभी करते कुछ नहीं है। तो उनकी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर जो ऐसा फिर हमारी प्रदेश कार्यकारिणी जैसा बोलेगी हम ऐसा करेंगे। हम हड़ताल वापस नहीं ले रहे हैं, हमारी जारी रहेगी। कल क्या मूवमेंट रहेगा आप लोग का? कल हड़ताल जारी रहेगी हमारी। रविवार को सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने भी सीएम को ज्ञापन सौंपकर उनका धन जो चिट फंड कंपनी वापस नहीं कर रही है उसे वापस दिलाने की मांग की है। फाउंडेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि चुनाव से पहले उनका पैसा वापस नहीं मिला तो वे बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हम लोग यहाँ मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने के लिए सारे लोग जमा हुए हैं। क्या मांग की? हमारी मांग यही है कि अगर चुनाव की डेट आने तक अगर सारे लोगों को चिटफंड कंपनियों का गवर्नमेंट कंपनियों के माध्यम से अगर पैसा नहीं दिलाती है, गवर्नमेंट सरकार इस और कोई कदम नहीं उठाती है, तो आगामी समय में एक बहुत बड़ा विशाल आंदोलन किया जाएगा बालाघाट जिले में और टोटल चुनाव मतलब बीजेपी चुनाव बहिष्कार किया जाएगा। तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे? मतलब नहीं देंगे हम लोग। अगर हम गरीबों का पैसा अगर गवर्नमेंट अगर नहीं दिलवाती है कंपनियों के माध्यम से तो बीजेपी का चुनाव बहिष्कार किया जाए। ये बात आपने मुख्यमंत्री जी से कही? जी कही। क्या कहा उन्होंने? हमने ज्ञापन दिया, हमको मिलने नहीं दिया गया। आपको मिलने नहीं दिया? जी। तो समय आने पर उनके सामने भी कहेंगे बात? बिल्कुल कहेंगे। आपको बता दें पिछले कई दिनों से जिले में कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल की जा रही है। जिला पंचायत के सामने रोजगार सहायकों द्वारा हड़ताल की जा रही है। रविवार को यहां पुलिस अधिकारी पहुंचे और उनसे चर्चा की और उनसे आज के कार्यक्रमों की जानकारी ली गई। पुलिस अमला वन कर्मचारी संघ के पंडाल भी पहुंचा और उनसे भी आज के कार्यक्रम की जानकारी ली गई। परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम उड़दना में देवरानी और जेठानी के बीच विवाद होने के बाद परिवार में हुई मारपीट की घटना में जेठ जेठानी सहित 4 लोग घायल हो गए। चारों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायलों में राजेंद्र लिल्हारे, उसकी पत्नी इंदौरा, बेटी चित्रकला और बेटा गजेंद्र लिल्हारे शामिल हैं। इस मारपीट के मामले में परसवाड़ा पुलिस ने राजेंद्र के भाई शिवचरण लिल्हारे और उसके 2 सालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वो हमारा जो छोटा वाला भाई है उसके साले वगैरह ने वहाँ पे मेरे खुद के घर में आके 10-12 लोग ने मारपीट हुई।
क्यों मारे आपको? मगर वो क्या है, वहाँ पे 2-4 दिन पहले वहाँ पे वो घर झगड़ा हुआ था लेडीज़ के साथ। किसका? वो मिसेज के साथ हमारी। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? तो फिर वहाँ पे वो उनने रिपोर्ट किए थे। उसके बाद वहाँ पे हमने कहा घर का मामला है, वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे हम शांत हैं। हमारे साथ तो ना भाई के साथ झगड़ा है ना कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं। वो कल है तो वहाँ पे 7 बजे आए और हम काम कर रहे थे उस तरफ, मैं छप्पर तोड़ रहा था, तो उनने आए और बिल्कुल वहाँ पे आए और बिल्कुल हमको बाप बेटा को 4 जन को बड़ा बिल्कुल मारपीट चालू कर दी। कैसे मारे उनने राड से मारे साहब। कौन कौन थे? वो था उसको हमारे यहाँ शिवचरण था, छोटा वाला भाई, और बलराम था और उसका साड़ू भाई था। भरवेली क्षेत्र के ग्राम बघौली में 2 मोटरसाइकिल के आपस में टकराने से 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायल जितेंद्र तुर्के और घनश्याम नागेश्वर को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। नौतपा समाप्त होने के बाद अब लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं। वारासिवनी क्षेत्र में रविवार को दिन भर तेज धूप के बाद शाम 5 बजे अचानक मौसम बदला और आंधी तूफान का दौर शुरू हो गया। वहीं रात में हुई बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से राहत मिली। गढ़ी क्षेत्र के ग्राम टोपला में एक 20 वर्षीय युवक तिहारी टेकाम की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रविवार को यह युवक अपने घर के मवेशियों को पानी पिलाने तालाब ले गया था और खुद तालाब में नहा रहा था। इसी दौरान गहरे पानी में डूब जाने से उसकी मौत हो गई। राज्य सरकार ने 26 अगस्त 2017 को एक अधिसूचना जारी कर संपूर्ण मध्य प्रदेश में पॉलिथीन की बिक्री, परिवहन, उसके उपयोग और भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। लेकिन इस आदेश के 10 माह बीत जाने पर भी शहर में पॉलिथीन बैन का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। बाजार से लेकर दुकानों आदि में प्लास्टिक की पन्नियां धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। किसी की कोई रोक टोक ना होने के चलते पॉलिथीन का यह कारोबार जमकर फल फूल रहा है, जो हमारी पर्यावरण की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, जिससे यह बात उठना लाजमी है कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सरकारी महकमे में लोग क्या कदम उठा रहे हैं। पॉलिथीन बैन के आदेश को लगभग 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। बावजूद इसके भी शहर के विभिन्न गलियों, नालियों, प्रमुख चौक चौराहों, सड़कों आदि पर जहां तहां पॉलिथीन का अंबार नजर आ रहा है। सवाल यह उठता है कि जब हम एक पॉलिथीन पर रोक नहीं लगा पाए तो फिर हम पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करेंगे। मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नाफड़े ने प्रतिबंधित पॉलिथीन का व्यापार करने वालों पर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ। दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वारासिवनी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम बगदरा में एक व्यक्ति को उसके पड़ोसी सहित 2 लोगों ने लाठी और रॉड से मारकर घायल कर दिया। घायल कमल किशोर नगपुरे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया गया है कि यह मारपीट आपसी विवाद को लेकर हुई। वारासिवनी में स्थित ड्रीम उत्कर्ष सिटी में कासल शॉपिंग हब का प्री लॉन्च किया गया।
इस कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, कासल परिवार सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर ऑर्केस्ट्रा और आनंद मेले का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि वारासिवनी की धनेंद्र टॉकीज को डिसमेंटल कर यह शॉपिंग हब बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने 60 वर्षों तक मनोरंजन का साधन बनी टॉकीज पर प्रकाश डालते हुए अपनी यादें ताज़ा की। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि जो धनेंद्र टॉकीज वारासिवनी की आन बान शान हुआ करती थी और जिसमें हम सब ने बचपन से लेकर 3rd क्लास में बैठते थे, 2nd क्लास में बैठते थे। बालकनी तो बैठे नहीं हम लोग। बाद में जब मौका आया बालकनी में बैठने का तो टॉकीज या तो हमारे पास टाइम नहीं रहा बालकनी में बैठने का, लेकिन हमारी वारासिवनी की जान थी धन टॉकीज। आज टॉकीज हट चुकी है, लेकिन उसकी जगह एक धनेंद्र मल्टीप्लेक्स बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हम सब के लिए और बड़े गौरव की बात है कि हमको पुनः नए स्वरूप में हमको धनेंद्र टॉकीज देखने को मिलेगी। आप सब देख रहे हैं कि वारासिवनी लगातार आगे बढ़ रहा है। इन पिछले 5-6 वर्षों में आपने देखा होगा कि वारासिवनी का स्वरूप एकदम बदला है। चाहे सड़क बोले, चाहे बगीचा बोले, गार्डन बोले। ये जगह वाकई सपने देखने की जगह है। यहाँ पहले हमारे शहर की धनेंद्र टॉकीज हुआ करती थी। हम पिक्चर देख के सपना देखा करते थे। आज वो टॉकीज नहीं रही, पर लोगों का सपना यहाँ पूरा हुआ जाता है, पूरा किया जा रहा है। लोगों को कम दरों में अच्छे मकान, अच्छी जगह में, चौड़ी सड़कें, रो हाउस, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK कम कीमत में देने का प्रयास किया जा रहा है। फूड कोर्ट भी बनाया गया है, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स भी बनाए गए हैं। जैसे कि हमारा शहर, उसमें कोई शक नहीं, पूरे शहर की संस्कारदानी है। खूबसूरत सड़कें बन रही हैं। BTI स्कूल से दीनदयाल चौक तक 4 लेन बन रही है। दीनदयाल चौक से रिद्धनलाल चौहान की मिलकर 4 लेन बन रही है। वारासिवनी से कटंगी रोड, वारासिवनी रामपाई रोड, वारासिवनी बालाघाट रोड, सभी रोडों का काम चल रहा है। हमारा शहर धीरे धीरे खूबसूरत बनते जा रहा है। इस खूबसूरत शहर में हमारे शहरवासियों को अच्छे मकान, हर आदमी का सपना होता है खुद का मकान हो। लोगों को मकान देने का प्रयास हमारे कासल परिवार किया जा रहा है। मैम, आज यहाँ क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज हमने कासल शॉपिंग हब की प्री लॉन्चिंग की हुई है। धनेंद्र टॉकीज की जो जगह है, जो कि वारासिवनी के मनोरंजन का 60 साल तक एक केंद्र बनी रही है, उसको हमने डिसमेंटल करके वहाँ लगभग 20,000 स्क्वायर फीट में नीचे कमर्शियल शॉप, ऊपर उसके ऊपर होटल जिसमें 16 कमरे और अपने 2 AC बैंक्वेट हॉल और उसके ऊपर सिनेप्लेक्स करने का, निर्माण करने का हम लोगों ने पूरी प्लानिंग बनाई हुई है। और वहाँ पे मनोरंजन की जो जैसे पहले पुरानी टॉकीज थी, अब नए रूप में हम टॉकीज का निर्माण करने जा रहे हैं। ये अपने करने के पीछे उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि शहर